सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया की पुस्तक से अद्भुत और गहन संदेश को समझेंगे। इस खंड में परमेश्वर अपने लोगों को एक स्पष्ट बुलावा देते हैं। बच निकलो हे सिय्योन के रहने वालों। यह एक बुलाहट है बाबुल से बाहर आने की, संसार की बंधनों से आजादी पाने की और परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आने की, और यह भी कि कैसे वह राष्ट्रों के बीच सिय्योन को फिर से स्थापित करेगा। आइए दर्शकों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस दर्शन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। मुझे विश्वास है कि जकरिया की पुस्तक का यह अध्ययन आपके लिए बहुत सी बातों को जानने और विश्वास में दृढ़ बनने रहने का कारण साबित हो रहा होगा। परमेश्वर के वचन को जानने और उस पर चलने से हमें न केवल संतुष्टि मिलती है पर विश्वास भी बढ़ता चला जाता है। मित्रों, हमने पिछले प्रसारण में नापने की डोरी के दर्शन को विस्तार से देखा और समझा था और जाना था कि उस पुरुष ने जो स्वयं देह धारण के पूर्व प्रभु यीशु मसीह था, जकरिया को बताया कि वह यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई नापने जा रहा है। उसी समय एक स्वर्गदूत कहता है कि यरूशलेम नगर का विस्तार होगा। दोस्तों, आज वहां का यही दृश्य है। उसने यह भी कहा कि यहोवा उनकी रक्षा में आग की शहरपनाह ठहरेगा और उनके मध्य वास करेगा। दोस्तों, यह प्रभु राज के युग की चर्चा है, जब शकीना महिमा लौटकर मंदिर में भर जाएगी, जैसा यहेजकेल ने अपने दर्शन में देखा था। और जकरिया यहाँ पर कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पद पर आते हैं, जो दूसरे अध्याय का 6वां पद है। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। मित्रों, परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो सुनो। दोस्तों, यह सुनने की पुकार है। वो कहता है, तुम मेरी बात सुनो। सुनो कहना पर्याप्त था, पर परमेश्वर कहता है, देखो सुनो। उसका अर्थ है कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है और एक प्रकार से यह उनके लिए चेतावनी थी। पर आगे परमेश्वर उनसे क्या कहता है? लिखा है, उत्तर के देश में से भाग जाओ। मित्रों, अगले पद में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उत्तर देश कोई और नहीं, बेबीलोन है। बाबुल को ही उत्तर का देश कहा गया है। दोस्तों, यद्यपि बेबीलोन फिलिस्तीन के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है, पर जो उत्तरी देश कहा गया है उसका कारण यह है क्योंकि आक्रमणकारी जो सेनाएं हैं और उनका व्यापारिक कारवां बेबीलोन से यरूशलेम तक उस उपजाऊ क्षेत्र अर्थात अर्धचंद्राकार मार्ग कहलाने वाले उस मार्ग के द्वारा से उत्तर की ओर से फिलिस्तीन में प्रवेश करता था, और यही कारण है कि उसे उत्तर का देश कहा गया है। अब अगले पद में वो कहता है, या इस पद के आगे, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायुओं के समान तितर बितर किया है। जैसा कि इतिहास के लेख से विदित है कि यह भविष्यवाणी के 2 वर्ष बाद बेबीलोन का पतन हुआ था, पर इसकी अंतिम पूर्ति अंत समय में पूरी होने जा रही है, जब परमेश्वर अपने लोगों को संपूर्ण संसार से एकत्र करेगा और यरूशलेम में लेकर आएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं पद 7 पर, जैसा लिखा है, हे बेबीलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सियोन को बचकर निकल भाग। मित्रों, इसका अर्थ है बाबुल से भाग निकलो। पर क्यों? क्योंकि बेबीलोन का पतन होने जा रहा था, परमेश्वर उसे नाश करने जा रहा था। मैं एक बार पुनः 4 सींग और 4 लोहार वाले दर्शन पर वापस आना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा, पहला सींग बेबीलोन है, पर पहला लोहार या बढ़ाई मादी और फारसी राजा हैं जो अभी आने वाले हैं।
वह बेबीलोन को नष्ट करने जा रहा था और अब वह पहला लोहार दूसरा सिंह बनने जा रहा है और इस रीति से वह परमेश्वर के लोगों को सताएगा। इस कारण परमेश्वर उस राष्ट्र को हटाकर दूसरे लोहार को लाएगा जो कि यूनान है। तब उसके बाद एक अन्य शासक एंटियोकस एपिफनीस के द्वारा, जो सिकंदर महान के विभाजित राज्यों का ही एक शासक होगा, इस्राएल गंभीर रूप से पीड़ित किया जाएगा और इसके बाद परमेश्वर एक और लोहार का उदय करेगा जो रोम होगा। वह यूनान की शक्ति को नष्ट करेगा। पर जब रोम एक समृद्ध राज्य और विश्व शासक बन जाएगा, तब उसे कौन सा लोहार नाश करेगा या कौन उसे नष्ट करेगा? इतिहास हमें बताता है कि रोमी साम्राज्य भी बिखर गया। यह भविष्यवाणी हमें बताती है कि अंत के दिनों में फिर से यह रोमी साम्राज्य का उदय होगा या वो फिर से एकत्र होगा। पर उसे कौन नाश करेगा, यह प्रश्न उठता है। मित्रों, उसे नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, जो उसका दूसरा आगमन होगा और वही नासरत का लोहार या वही नासरत का बढ़ई है, वही नापने वाली डोरी लिए हुए वह पुरुष है। प्रभु यीशु ही क्रिस्त विरोधी और उसके राज्य का अंत करेगा। तब उसके बाद मसीह यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। दोस्तों, इन दर्शनों में हमें यही चित्रण प्रस्तुत किया गया है जो इस अत्यंत महत्वपूर्ण बात को हमें बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 2 के पद 8 को पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरी आंख की पुतली एक असामान्य अभिव्यक्ति है जो धर्मशास्त्र बाइबल में अन्य स्थानों पर पाई भी जाती है। इस उदाहरण में यह इब्रानी भाषा का शब्द बाबाह है, जिसका अर्थ है आंख की पुतली या द्वार। वह द्वार जिससे रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। यह एक अभिव्यक्ति है जो शरीर के अति महत्वपूर्ण और बहुमूल्य भाग को प्रकट करती है। आसानी से चोटिल होने वाला भाग है और ऐसे भाग को वह प्रकट करता है जिसे सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मित्रों, परमेश्वर इस्राएल को इसी प्रकार से देखता है, अपनी आंख की पुतली के समान। इस्राएल परमेश्वर के लिए यही महत्व रखता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 9 को देखते हैं। लिखा है, देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। मित्रों, लिखा है, देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को बस इतना कहना है कि वह अपने लोगों के विरुद्ध उठने वाले शत्रुओं के तरफ धमकी भरे स्वर में हाथ उठाएगा। और जब वो कहता है वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे, उनके दास उन्हीं के मालिक बन जाएंगे। मित्रों, अब हम आते हैं उस भविष्यवाणी पर जो धर्मशास्त्र बाइबल में एक अति महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक है। आइए हम मिलकर पढ़ें जकरिया 2 उसका 10वां पद। लिखा है, हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, ये अद्भुत पद है जहां लिखा है, हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा। सिय्योन यरूशलेम में एक पर्वत है। कुछ ऐसे पंथ हैं जो इस पद को स्वयं से जोड़कर देखते हैं और इस कारण वे इस सिय्योन को इंग्लैंड या अमेरिका बताने का प्रयास करते हैं। आप इस बात को सदा याद रखें कि जब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर सिय्योन कहता है तो उसका तात्पर्य किसी और स्थान से नहीं है, केवल फिलिस्तीन में जो पर्वत है या स्थान है उससे है। इस्राएल को दी गई इन भविष्यवाणियों को लेकर और उन्हें व्याख्या के मध्य से स्वयं को जोड़ने का लगातार खतरा बना रहता है। लोग अपने आप को इस वचन के आधार पर कहीं कहीं जोड़ते हैं और निश्चित रूप से हम इसे अपने देश और अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि यह महान सिद्धांत हमें बताए गए हैं। लेकिन जब परमेश्वर किसी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, रीति के बारे में कहता है तो उसका मतलब बिल्कुल वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन कोई व्याख्याकार कहता है यह एक दर्शन है। हाँ, मैं मानता हूँ
लेकिन यह एक दर्शन, एक वास्तविकता का दर्शन है। हमारे एक मित्र हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर हमारी व्याख्या पर असहमति जताते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि वह क्या है, तो वह कहते हैं बस वह प्रतीकात्मक है, अर्थात जो प्रकाशित वाक्य है। पर मैं उनसे पूछता हूं कि किस बात का प्रतीक है, तब उनका उत्तर होता है कि बस एक प्रतीक है। मित्रों, क्या आप नहीं जानते कि प्रतीक को या जिस बात को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किया जा रहा है, उस चीज को किसी का प्रतीक होना आवश्यक है और इसका कोई मतलब होना चाहिए। दोस्तों, बस आप किसी एक बात को पकड़कर कोई स्पष्टीकरण नहीं निकाल सकते कि इसका मतलब या इसका अर्थ उससे यही है। पर आप कैसे जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? जो बातें बाइबल में दी गई हैं, यह किस चीज का प्रतीक है? और सावधानी पूर्वक अध्ययन और समानांतर अंशों के साथ तुलना करके आपको यह निश्चित करना होता है कि जो बात कही गई है वो क्या है। कोई भी भविष्यवाणी आपकी अपनी व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर पूरी नहीं होती है। इसे परमेश्वर के संपूर्ण वचन द्वारा परखा जाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जो बात वचन एक जगह कह रहा है, उसको दूसरे जगह कोई दूसरा वचन इसे पूरा करता है। इस कारण जब परमेश्वर किसी भौगोलिक स्थान का जिक्र करता है, जैसे सियोन, तो उसका मतलब इस्राएल में स्थित सियोन से ही है। और आप इस बात पर भी ध्यान दें कि वह कहता है, हे सियोन की बेटी, जैसा दूसरे अनुवाद में दिया गया है, जो केवल इस्राएल के संदर्भ में है। यह इस्राएल के लिए उपयोग की गई बहुत ही प्रचलित उक्ति है, जिसका अर्थ कोई अन्य देश या कोई अन्य समूह कभी नहीं हो सकता। वो इस्राएल ही है, याकूब की संतान ही है। तब इस पद में आगे कहता है, देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, परमेश्वर इस पद को अक्षरशः पूरा करेगा। परमेश्वर का उद्देश्य पृथ्वी पर सियोन नामक भौगोलिक स्थान पर आना है और वहां के लोगों को या वहां के लोगों के एक निश्चित समूह के साथ रहना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है और वो स्थान है सियोन की पुत्री इस्राएल। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 11 और 12 को पढ़ते हैं, जो जकरिया के दूसरे अध्याय का है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। दोस्तों, लिखा है उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। ध्यान दीजिए कि केवल इस्राएल ही नहीं, पर उस दिन बहुत सी जातियां अर्थात बहुत से देश प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे। यहोवा से मिल जाएंगी का अर्थ है वे उस पर ईमान लाएंगे, वे उस पर विश्वास करेंगे, उनके अंदर आत्मिकता का अनुभव आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से होता है। और तब आगे लिखा है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा। बहुत सी जातियों का यहोवा में मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर यहूदा को दी गई प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करेगा। मित्रों, जकरिया परमेश्वर के लोगों को स्मरण कराता है कि वे परमेश्वर की विरासत और उसका भाग हैं। और यह पद उन यहूदी विरोधी लोगों को हमेशा के लिए एक जवाब देता है, जो इस बात पर जोर देते रहते हैं कि यहूदा का मतलब यहूदियों से है और इस्राएल का मतलब किसी अन्य जाति से है। परमेश्वर कहता है कि वह यहूदा को अपनी विरासत में सदा के लिए लेना चाहता है। जब कहता है यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल यही एक स्थान है जहां पवित्र देश शब्द का उपयोग किया गया है। दोस्तों, आज वह पवित्र देश नहीं है। जब हम यह वक्तव्य देते हैं या कहते हैं, तो इसे किसी न किसी के द्वारा यह कहते हुए चुनौती दी जाती है कि यह तो पवित्र देश है, अर्थात इस्राएल, क्योंकि इसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह चले फिरे थे। आज उसके पद चिन्ह वहाँ नहीं है, आज वह वहाँ चल फिर नहीं रहा है, पर किसी एक दिन जब वह दोबारा आएगा तब ऐसा निश्चित होगा, तब वह यकीनन पवित्र देश होगा और बन जाएगा। तब अंत में लिखा है, और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। मित्रों, यह भाग प्रकट करता है कि आज वह यरूशलेम को चुन नहीं रहा है या उसका भाग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वह उसे चुनेगा तब वह इस पृथ्वी की राजधानी बन जाएगा।
याद रखिए कि कोई भी भविष्यवाणी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्याख्या या विचारों से पूरी नहीं होती है। उसे धर्मशास्त्र बाइबल के अन्य पद से साबित किया जाना आवश्यक है। इसलिए आइए हम यशायाह के इस बात को देखते हैं जो हमें यशायाह 2 अध्याय के 2 और 3 पद में मिलता है और उस बात को पूरा करता है। लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। यह सभी बातें सहस्त्राब्दी राज्य के समय की ओर निहारती हैं, जो उस समय में पूरी होने जा रही हैं। तब अध्याय 2 के अंतिम पद 13 में वह कहता है, जकरिया 2:13, हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। उस दिन समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहेगी। दोस्तों, आज हम बोलने की स्वतंत्रता पर बहुत बात करते हैं, पर भविष्य में उस दिन हमारे लिए शांत रहने की अद्भुत स्वतंत्रता का समय होगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में वास करेगा और समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहेगी। यह सहस्त्राब्दी राज के दौरान पृथ्वी पर उसकी प्रगट उपस्थिति की प्रतीक्षा करता है। भविष्य के दिनों की यह संभावना जकरिया के दिनों में उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन होनी चाहिए थी। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यह उनके लिए थी और यह आज हमारे लिए एक प्रोत्साहन होना चाहिए। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक योजना है, एक उद्देश्य है। वह आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम कर रहा है। वह हमारे हृदय में काम कर रहा है, आपके हृदय में काम कर रहा है, ताकि हम उसकी भली इच्छा के अनुसार काम करें और चलते रहें। दोस्तों, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और उसी दिशा में चलना जिस दिशा में वह चल रहा है, कितना भला और अद्भुत है। दोस्तों, इसके साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, जो हमें एक आशा और भविष्य की योजना गहराई के साथ प्रकट करता है। क्या आपके लिए यह लाभदायक रहा? कृपया हमें फ़ोन, SMS के द्वारा सूचित करें कि आज आपने कौन सी बात सीखी, कौन सी बात है जो आपके हृदय को स्पर्श कर गई, ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार के लिए और हम में से हर एक के लिए एक योजना बनाया है। आप अपनी योजना की तरफ बढ़ रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से इस बात को प्रकट किया कि एक समय आएगा जब आप इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सारा अधिकार आपका होगा। प्रभु, आपका शासन इस पृथ्वी पर होगा और लोग आपके अनुसार चलेंगे। प्रभु, उस धन्य दिन की आशा में हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, यदि हमारा विश्वास आप पर है तो हम एक दिन आपके साथ इस पृथ्वी पर होंगे जब आपका राज्य स्थापित किया जाएगा। हमारे सभी दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उनके लिए विनती करते पिता, यदि वे किसी परेशानी में हैं, समस्या में हैं, दुख में हैं, अनुग्रह करें, उन पर दया करें, उनके जीवन में शांति प्रवाहित करें, ताकि वे शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते रहें। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को, इस दर्शन के अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को पुकारते हैं बाहर आने के लिए, अलग होने के लिए और उसके समीप आने के लिए। यह पुकार है संसार के आकर्षणों से मुंह मोड़कर परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति में जीने की। इसलिए यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह न केवल हमें ग्रहण करता है, बल्कि हमारे बीच वास भी करता है। उसका प्रेम, उसकी सुरक्षा और उसकी महिमा हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। तो क्या आज आप परमेश्वर की ओर मुड़ने
और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? निर्णय आपको लेना है। प्रभु आपकी सहायता करे इस निर्णय में। मित्रों, इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए। वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए, जो कि है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।